अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हेडलाइंस टुडे में आप सबका खैर मकदम और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम। नाजरीन, इस टाइम हम मौजूद हैं सरहदी इलाका डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के दूर दराज इलाके में। मैं बात कर रहा हूं आउरा रेशवारी की, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 25 से 27 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ा है। मैं अपने कैमरामैन को बताता चलूँ, वो आपके पीछे की विजुअल बराह रास्ते दिखाए। यहाँ से केवल 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पे पाक सरहद भी दिखाई देती है। अगर हम इस सरहद को पार करते हैं तो बिल्कुल हमें पाक के बिल्कुल वो मीनार दिखाई देंगे। हमारे बीच इसी गांव का एक ऐसा होनहार नौजवान मौजूद है जो हाल ही दिनों में कोई हिमालय की बुलंदी के आखिरी पड़ाव को चूक के आया। इस पूरे सफ़र पे बात करने से पहले हम इकबाल साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आपका ये मिशन आगे बढ़ता गया और इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में भी इससे जानने की कोशिश करेंगे। खान साहब, हम आपका पहले खैर मकदम करते हैं हेडलाइन टुडे में। सर जी शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपकी वसादत से पूरे कश्मीर को मुबारकबाद देना चाहूँगा, और उसके बाद फिर जो मेरा इब्तिदाई जो सफ़र था वो मेरा यहाँ से अपने आउरा से ही स्टार्ट हुआ। मैंने स्कूलिंग यहीं पे आउरा में ही करी है। उसके बाद फिर मैंने जो अपना 12th मैंने हिडी से क्लियर करी है, और उसके बाद फिर मैंने आर्मी ज्वाइन कर ली थी, और वहाँ से मेरा ये माउंटेनियरिंग का इब्तिदाई सफ़र शुरू हुआ। हिमालय की ऊंचाई को छू के आपको क्या लगा है? कोई हिमालय की जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पे जब मैं चढ़ा तो मुझे ये कहते हैं कि जन्नत है, लेकिन उससे बड़ी जन्नत मुझे नहीं लगता कि कोई होगी। मुझे जन्नत से भी कुछ ज़्यादा ही वो लगा, एक जन्नत ही थी वो, कि पूरी दुनिया मेरे कदमों के नीचे है और मैं सबसे ऊपर। तो वो अलग ही नज़ारा था, मैं बयान नहीं कर सकता उस चीज़ को कि कितना खुश हुआ मैं और कितना अच्छा फील हुआ तब मुझे। क्या आप चाहते थे वापस लौटना वहाँ से? क्या आपका मन करता था मैं यहाँ पे रहूँ कुछ और टाइम के लिए? जी बिल्कुल, मेरा मन तो नहीं करता था वहाँ से वापस लौटने का। मन तो करता था यहाँ ही बैठ जाऊँ, लेकिन लिमिटेड ऑक्सीजन होता है वहाँ पे, कि अगर आप कुछ देर और रुकते हो वहाँ तो आपका ऑक्सीजन ख़त्म हो गया तो आप वापस डाउन नहीं हो सकते विदाउट ऑक्सीजन। तो इसलिए जितना टाइम हमें वहाँ पे मिला, टाइम दिया गया था कि इतना टाइम तक आप रुकेंगे वहाँ पे, फिर डाउन होंगे, तो उतना टाइम हम रुके और बहुत इन्जॉय, बहुत वो अच्छा फील किया तब हमने वहाँ पे पहुँच के, और फिर डाउन। इकबाल साहब, ज़िंदगी के इस कश्मकश वाले सफ़र का कोई ऐसा ख़तरनाक पड़ा जो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा? जी बिल्कुल। मेरे साथ एक हादसा हुआ था, जो मैंने शायद पहले भी ये बात शेयर करी है, कि मैं एवलांच में फंसा गुलमर्ग में 2010 में। तो उसमें क्या हुआ कि मैं 2 घंटे तक स्नो के नीचे रहा। मेरे ऊपर कोई 5 फीट स्नो थी तब, और उस स्नो के नीचे रहने के बाद मुझे ये लगता था कि अब मैं दोबारा दुनिया नहीं देख पाऊँगा शायद। पता नहीं 10 मिनट हैं, चंद लम्हे हैं, कितना टाइम है, कितना समय है मेरे पास। तो फिर उस समय पे मैंने ये एक अपने अंदर वो फील हुआ मुझे कि मैं एक बार अपने माँ बाप से बात करूं। और जो मेरे साथ के लोग थे, हम 16 लोग मेरे साथ वाले उस दिन जिनकी डेथ हुई थी, और उसके बाद जब मैं कंटिन्यू करना चाह रहा था और मेरे घर वालों ने साफ मना कर दिया कि ये इसमें बहुत रिस्क है, ये चीज़ सही नहीं है, क्यों पहाड़ों पे जाते हो, क्यों इसमें वो करते हो, तो ये चीज़ें मत करो, छोड़ो, आपके पास जॉब है, सब कुछ है। लेकिन मेरा शौक़ था, तो मैंने एक भी ना सुनी इनकी। मैंने कहा कुछ नहीं होता, ये जब होता है कभी नसीब में तो मिल गया, कोई मैं ठीक ठाक तो हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। तो फिर दोबारा से मैंने वो कंटिन्यू करा। तो फिर उसके बाद मिस तो घर वाले आलमोस्ट करते ही हैं। अगर एक दिन के लिए भी घर से बाहर निकलो तो फ़ोन नहीं लगे, नॉट रीचेबल आ जाए, तब परेशान हो जाते हैं घर वाले। और जहाँ एक महीने बाद बात हुई तो वहाँ तो परेशान, घर वाले तो थे ही परेशान। ये क्या मैसेज है युवा के लिए? बिल्कुल युवा बिखर चुके हैं, ड्रग्स की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। जी, मेरा युवा के लिए यही मैसेज है, अपने पूरे कश्मीर के युवा के लिए, कि ड्रग्स से अगर आप इस ड्रग्स को छोड़ना चाहते हो या छोड़ना है तो आप माउंटेनिंग की तरफ आ जाइए, एडवेंचर में आ जाइए, आपसे ये पूरा छूट जाएगा। एक अलग ही नशा आपको हो जाएगा इस एडवेंचर का और इस माउंटेनियरिंग का, और ये सारे ड्रग्स भूल जाओगे। और ड्रग्स कोई अच्छी चीज़ नहीं है और ये ज़िंदगी को ख़राब ही करता है। तो मेरा यही मैसेज है सबसे। मैं
कि आप इस नशे से मुक्त हो जाइए और एडवेंचर में आइए। बहुत मज़ा है इसमें और बहुत नशा भी है इसमें, और इस नशे से बढ़ के कोई और नशा नहीं। हमारे यहाँ लोगों को पता नहीं है कि पहाड़ों पे ये जो भी मैं कभी अपने दोस्तों से ये बात शेयर करता था, यार मैं माउंटेनियरिंग करता हूँ या मैं माउंटेनियर हूँ, तो बोलते थे क्या करता है ये, पहाड़ों पे चढ़ना है, ये कोई बड़ी बात है। लेकिन ये माउंटेनियरिंग जो है ये यहाँ पे बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स होता है हमारे जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग पहलगाम में, विंटर स्पोर्ट्स, और वहाँ पे हम बेसिक माउंटेनियरिंग कराते हैं और एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स कराते हैं। वहाँ पे आप आइए, हमारी वेबसाइट है जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स, आप उसमें वहाँ से आप देख सकते हैं, कोर्सेज़ की डिटेल ले सकते हैं आप। वैसे नहीं मिलती आपको कहीं से तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको इस बारे में ब्रीफली बता सकता हूँ। ये पहलगाम में है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट है, इसके थ्रू जब भी आप कोई कोर्स करते हो तो आप सर्टिफिकेट मिलती है इसकी, आपको नेशनल इंस्टीट्यूट की सर्टिफिकेट मिलती है। उसके दौरान आप कहीं भी आप अपना एडवेंचर की कंपनी कोई खोल सकते हैं। इतना अच्छा टूरिज़्म का फ़्लो है यहाँ हमारे कश्मीर में, इतने अच्छे अच्छे पहाड़ हैं, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अच्छा स्कोप है इसका अगर कोई करना चाहे। थे हमारे साथ माउंटेनियरिंग हीरो जो पूरे नारद कश्मीर के युवा के लिए एक रोड मैप लेकर आए। इकबाल साहब का कहना है कि नौजवान इस फन में अपना हुनर इस्तेमाल करके अपने लिए रोज़गार भी कमा सकते हैं। इसी के साथ दीजिए मुझे मेरे एडिटर इन चीफ मिस्टर जहांगीर साहब को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।